बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमाल लेकर हाजिर हुआ हूं ससुराल और शोहर के लिए। अगर वो मेरी बहन जिनके साथ मसाइल ये हैं कि आपके शोहर और आपके ससुराल दोनों आपके दुश्मन हो चुके हैं और दोनों ने आपके साथ दुश्मनी करके आपको चक्की में पीस दिया है और आपके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा दिए हैं, ना आप अपने वालिदैन को बता सकती हैं ना आप अपने बहन भाइयों को बता सकती हैं। तो उसके लिए वो मेरी बहनें जो इस तरह से परेशान है, जुल्म और सितम की चक्की को पीस रही हैं, तो वो बिल्कुल अब उनकी परेशानी का वक्त खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इदारा रूहानियात ने रूहानी कोर्स उन मेरी बहनों के लिए कर दिया, लॉन्च कर दिया है और उसके लिए हमने पीछे मौकलाती टीम को, सिस्टम को हमने अलर्ट कर दिया है कि उन मेरी बहनों को खिदमत करनी है जो लोग अपने घरों में परेशान है और इस जुल्म और सितम से दो चार हैं। वो मेरी बहनें जिनके साथ मसाइल ये हैं कि वो उनके घरों में उनके शोहर उनको तलाक भी नहीं देते और उनको रखते भी नहीं है, उनके साथ ताल्लुकात भी नहीं रखते और उनके साथ जुल्म करके उनसे सारे घर के काम भी करवाते हैं। ससुराल वाले हर चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं, हर बात पे नजर रखे हुए हैं और उसको कहते हैं कि अगर तूने अपने वालिदैन को बताया तो तुझे मैं घर से निकलवा दूंगी और तुम्हारे ऊपर मजीद जुल्म सितम हो रही है, तुम्हारे बच्चे छीन लिए जाएंगे। और वो अपने बच्चों की खातिर बेचारी बिल्कुल सहम कर बैठी होती है और अपने घर के अंदर अपने मामलात को देख रही होती है, लेकिन वो कुछ बात नहीं कर सकती। इसके लिए वो मेरी बहनें हमारी रूहानी कोर्स को ज्वाइन करें और अपने घर में सुकून करें। इसका तरीका और इनके मसाइल मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, आप समझेंगी कि ये मामलात आपके साथ आपकी जिंदगी में, हमारे मुआशरे में ये चल रहे हैं और इन्हीं मसाइल को खत्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मौकलाती टीम तैयार है और हम भी आपकी खिदमत के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि ये आमाल ऐसे होते हैं कि इनके जो जारी करवाना होता है, इनके पीछे जो सिस्टम को अलर्ट करना होता है, उसके लिए सदकात का अदा करना जरूरी होता है, क्योंकि सदकात अदा किए बगैर इतने बड़े बड़े काम नहीं होते, इतने बड़े बड़े आमाल जारी नहीं होते। इनके पीछे जो मौकलात की ड्यूटियां लगती हैं वो बगैर सदकात अदा किए नहीं लगते। ये आम फहम बात भी है और ये उन लोगों के लिए भी बात है जो ये कहते हैं कि जी वैसे ही शुरू हो जाते हैं, ये लोग ऐसे हैं। ये उनको बताने की जरूरत है कि जी मौकलाती अमाल जिनके पीछे बाकायदा ड्यूटियां लगती हैं वो बगैर सदकात अदा किए नहीं लगती। अब इसमें क्या होता है कि वो मेरी बहनें जिनकी शादियों में ताखीर हुई होती है वो उनको अपने ससुराल में जाके मसाइल होते हैं। क्यों? उनकी जो बंदिश रुकावट पहले, जो जिन्नाती असरात पहले उनके घर से उनके ऊपर है, वो आके उनको घर में बसने नहीं देते थे, इसलिए सारे के सारे उनके खिलाफ हो जाते। ये ठीक बात भी करती है, उनको गलत लगती। बाज़ दफा हमें लोगों ने बताया कि शोहर ने बताया कि मैं जब घर जाता हूं तो मुझे अपनी बीवी की शक्ल ही नहीं नजर आती, मुझे वहां पर कोई मतलब कोई चुड़ैल या कोई डैन नजर आती है और मुझे देख के उससे नफरत होनी शुरू हो जाती है, ऐसी गंदी गलाजत वाली शक्ल नजर आती है और मुझे अपनी बीवी से इतनी इस कदर बदबू आती है कि मेरा उसके करीब जाने को दिल नहीं करता, जबकि वो बेचारी साफ सुथरी है, वो सब कुछ ठीक है, घर में मतलब रूटीन में खवातीन रहती हैं। लेकिन शोहर के ये अल्फाज थे कि मेरे साथ ये मसला होता है। फिर वो कहते हैं कि जब मैं इनके करीब जाता हूं तो मुझे इन पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मुझे शदीद नफरत होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए मैं अब इसको तलाक भी नहीं दे सकता, इसको रख भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे खानदानी मसाइल है। और ससुराल वालों के जब सुने जाते हैं कि जी हमारी जो बहू है उसने हमारा जीना हराम किया हुआ है, जबकि वो बेचारी ठीक होती है, लेकिन वो क्या होता है कि वो जो असरात है उनको उनके खिलाफ कर देते हैं। सास जो है वो इसके खिलाफ रहती है, नंदे इसके खिलाफ रहती हैं, वो जो शोहर को भी खिलाफ करती रहती हैं, घर के मर्दों को भी इनके खिलाफ करती रहती हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह ये होती है कि जो जिन्नात आपके ऊपर चढ़े होते हैं ये आपके खिलाफ लोगों को करना शुरू कर देते हैं। तो इदारा रूहानियात क्या करता है कि सबसे पहले आपके ऊपर से वो असरात खत्म करता है, आपको एक आम इंसान के सामने की तरह पेश किया जाता है मुआशरे में। उसके बाद फिर आपके साथ आम मुआशरे वाले इंसान के जो सलूक होता है वो होना शुरू हो जाता है। जब आपके ऊपर से ये जादू जिन्नात खत्म होते हैं, मामलात आपके खत्म होते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जो लोग आपकी तलाक करवाना चाहते हैं वही आपके हिमायती बन जाते हैं। शोहर जो है वो जिसको आपसे नफरत होती है वही उसकी मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाती है। इसी तरह वो मेरी बहनें जिनके घर के अंदर जिन्नाती असरात होते हैं उनके साथ भी ये मसाइल आ जाते हैं। वो मेरी बहनें जिनकी शादी नहीं हो रही होती थी और वजीफे कर करके उन्होंने शादी कर ली, वो रास्ता तो निकाल लिया वजीफे कर करके निकाह कर, लेकिन वो दोबारा जिन्नात आ जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए इन्होंने कोई तगज़ो नहीं की, इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, इन्होंने किसी से सीखा नहीं। हम समझते हैं कि जी हम नमाज कुरान पढ़ते हैं तो मामला ठीक हो जाते हैं, तो जिन भी तो नमाज कुरान पढ़ते हैं, उनको किसी ने मना थोड़ी किया हुआ है कि वो नमाज कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो वो भी मुसलमान होते हैं। लेकिन मुसलमानों के अंदर भी बदमाश किस्म के लोग भी होते हैं, गलत भी लोग होते हैं, सही भी लोग होते हैं। लाजमी नहीं है कि जो मुसलमान जिन है वो गलत काम नहीं करेगा।
جیسے انسان مسلمان غلط کام کرتے ہیں ایسے جنات بھی کام کرتے ہیں. تو اسی لیے شیاطین بھی مسلط ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شیاطین مسلط نہیں ہوتے. اور بعض دفعہ آپ کے شوہر کی وجہ سے آپ کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے کہ شوہر کا گھر تباہ ہو تو وہ آپ کے اوپر غصہ نکل جاتا ہے. اسی طرح آپ کو جدائی کروانے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں, ان کو بھی آپ کو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے. جب ہم آپ کا موکلاتی روحانی کورس آپ کو کرواتے ہیں نا, اس میں ہم آپ کو پوری بات سکھاتے ہیں. آپ اپنا علاج کیسے کرنا ہے, اپنی فیملی کا علاج کیسے کرنا ہے, اپنے گھر کو کیسے صاف کرنا ہے, اور آئندہ پوری زندگی کے لیے حفاظت کیسے کرنی ہے. پھر آپ نے اپنی فیملی کو آئندہ زندگی میں چیک کیسے کرنا ہے, اپنے گھر کو چیک کیسے کرنا ہے, یہ ہم آپ کو سارا طریقہ سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, تاکہ آپ کو ایک پورا اپنی فیملی کے لیے تیار کر دیا جائے, تاکہ پوری زندگی کے لیے آپ کو یہ جادو جنات نظر اثر سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے اور آپ اپنا علاج خود کرنے کے قابل ہو جائے اور در در کی ٹھوکریں کھانے سے ختم ہو جائے. آپ کے گھر میں سکون آئے گا, شوہر بھی محبت کرے گا, سسرال والے بھی محبت کریں گے, اور دشمن بھی انشاءاللہ پیچھے ہٹیں گے. دشمن اپنے حسد میں جلتے تو رہیں گے لیکن آپ تک انشاءاللہ تعالی نہیں پہنچ سکیں گے. ہم آپ کو اس قابل کر دیں گے. اگر آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ عمل لینا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ روحانی کورس کرنا چاہیے, تو پھر آپ نے 2 نفل استخارے کی نیت سے پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ نے ہمارے لیے اگر وہاں شفا رکھی ہے تو ہمارے لیے وہاں کے راستے آسان فرما دیجیے. دعا کرنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو ہماری ٹیم سے رابطہ کریں, فون اٹھائیں, کال کریں. پوری دنیا میں جہاں آپ موجود ہیں وہاں انشاءاللہ تعالی ہماری روحانی خدمت آپ کے لیے حاضر ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.